इंसान अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक रूल मानता है, अगर कुछ चाहिए तो कुछ खोना पड़ेगा। फुल मेटल अल्केमिस्ट ने इस रूल को नाम दिया इक्विवेलेंट एक्सचेंज। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये रूल हमारी ज़िंदगी में अप्लाई होता है? और ये भी हो सकता है कि जो डांटे ने बोला था वो सही हो, कि ये रूल हर किसी की लाइफ में अप्लाई नहीं होता। जब भी फुल मेटल अल्केमिस्ट की बात होती है, लोग सीधा ब्रदरहुड की तरफ जाते हैं, क्योंकि ब्रदरहुड सीरीज हीरोइक है, उसमें बहुत ही सेटिस्फाइंग सीन है और बहुत ही होपफुल है। लेकिन जब बात करें 2003 के फुल मेटल अल्केमिस्ट की, तो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने रखती है और हमारे बिलीफ पर सवाल उठाती है। ये सीरीज सिर्फ हमें एल्केमी के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये हमें ह्यूमन सफरिंग, लॉस, सेल्फलेसनेस और इन सारी चीज़ों के बारे में बताती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या दुनिया फेयर है? इस चीज़ का जवाब इस सीरीज में अच्छे से हमें मिक्स करके दिखाया गया है। इक्विवेलेंट एक्सचेंज का रूल बहुत ही सिंपल है, टू ऑब्टेन समथिंग ऑफ इक्वल वैल्यू मस्ट बी लॉस्ट। एड और एल का बिलीफ था कि अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो हमें इस रूल को फॉलो करना होगा। ये उनके लिए एक मॉरल कंपास है। स्कूल में पढ़ो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ, काम करो और पैसा मिलेगा, सेक्रीफाइस करो और रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन लाइफ में हमेशा ये रूल काम नहीं आता। एक बच्चा जो कुछ गलत नहीं करता फिर भी अपनी माँ को खो देता है, क्या इसमें कुछ इक्विवेलेंट एक्सचेंज का रूल आता है? 2003 का फुल मेटल अल्केमिस्ट यही सारे क्वेश्चंस हमसे पूछता है। जैसा हमने सीरीज में भी देखा, एड और एल ने अपनी माँ को वापस लाने की कोशिश करी। उन्होंने अपनी कुछ चीजें सेक्रीफाइस करी। जहां पर एड ने अपनी हाथ और टांग खो दिए, वहीं एल ने अपने पूरे शरीर को खो दिया। लेकिन जो वापस आया वो उनकी माँ नहीं थी। यहीं पे सीरीज क्वाइटली हमें बताती है इक्विवेलेंट एक्सचेंज कैसे काम करता है। किसी की लाइफ को वापस लेकर आना या किसी के सोल को फिर से वापस लेकर आना, इसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ सकती है, और इसके बावजूद भी तुम चीजों को रिवर्स नहीं कर सकते। सीरीज में हमने होम्युंकुलाइज को देखा। वो कोई विलन नहीं थे, वो प्राणी थे जिनको बनाया गया इंसानों की गलती की वजह से, कुछ ऐसी चीजों को पाने के लिए जो तुम नहीं पा सकते, और फिर भी तुमने एल्केमी की मदद से उनको पाने की कोशिश करी, और नतीजा होम्युंकुलाइज। होम्युंकुलाइज तब पैदा हुए जब एक फेल्ड ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन को यूज किया गया हो। वो जीना चाहते हैं, वो इंसान बनना चाहते हैं। ग्रीड फ्रीडम चाहती थी, लस्ट अपनी पहचान को, और स्लॉथ अपनी माँ को। ये सब मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि कभी कभी कुछ चीजों को पाने की जिज्ञासा में हम बहुत कुछ खो देते हैं और कुछ गलत चीजें बना देते हैं। डांटे को भी हम सब विलन कहते हैं, लेकिन सुनो वो क्या बोलती है। वो कहती है इक्विवेलेंट एक्सचेंज इज अ लाई ह्यूमन टेल्स देमसेल्फ टू जस्टिफाई सफरिंग। उसका मानना है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें अनफेयर हैं। कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी सफर करते हैं, और कुछ लोग बिना कुछ करे ही सब कुछ पा लेते हैं। डांटे ने इक्विवेलेंट एक्सचेंज को रिजेक्ट कर दिया। उसका कहना है अगर दुनिया अनफेयर है तो मैं भी अनफेयर खेलूंगी। वो अपनी लाइफ को चुराकर जिंदा रहती है, और यही उसके लिए एक लग्जरी है। और यहीं पर शोर तुमसे एक सवाल पूछता है, अगर दुनिया सच में अनफेयर हो तो कौन गलत है, जो रूल्स फॉलो कर रहा है या जो रूल्स को तोड़ रहा है सरवाइव करने के लिए? एंडिंग में एडवर्ड ट्रूथ के गेट के पार चला जाता है, एक ऐसी दुनिया जहां पर एल्केमी एग्जिस्ट नहीं करती, यानी जहां इक्विवेलेंट एक्सचेंज का कोई मीनिंग नहीं है। एड अपनी पावर्स को खो देता है, अपने भाई को खो देता है, अपनी दुनिया को खो देता है, और एल उसको सब वापस मिल जाता है, लेकिन उसकी मेमोरीज अब उसके साथ नहीं है। तो क्या ये एक इक्विवेलेंट एक्सचेंज है? एड ने सब कुछ खो दिया और फिर भी उसको पूरा रिवॉर्ड नहीं मिला। एंडिंग हैप्पी नहीं है, एंडिंग फेयर भी नहीं है, लेकिन एंडिंग रियल है। तो क्या इक्विवेलेंट एक्सचेंज झूठ है? सीरीज का आंसर सिंपल है, लाइफ में कोई कॉस्मिक बैलेंस नहीं होता। तुम मेहनत करो फिर भी कहीं बार तुम फेल हो जाओगे, तुम अच्छे बनो फिर भी तुमको बहुत सारी सफरिंग्स मिलेंगी। लेकिन इक्विवेलेंट एक्सचेंज एक चीज देता है, जिम्मेदारी। एड कहता है इवन इफ देयर इज नो मीनिंग आई विल चूज माई ओन। और यही असली फिलॉसफी है इस एनिमे की। फुल मेटल अल्केमिस्ट हमें होप नहीं देता, वो हमें चॉइसेस देता है। दुनिया अनफेयर हो सकती है, लेकिन तुम कैसे रिएक्ट करते हो वो तुम्हारे हाथ में है। इक्विवेलेंट एक्सचेंज रूल हो या ना हो, इंसान बनने का एक चॉइस हम सबके पास होती है, और शायद यही सबसे बड़ी कीमत है जो हम चुका देते हैं।